हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेविड बेकहम, डायने वान और रिकेन यामामोटा को क्रिस्टल अवार्ड से किया गया सम्मानित। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में एप्पल को मिला शीर्ष स्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किया गया राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। माइकल मार्टिन होंगे आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को किया लॉन्च। 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में भारतीय फिल्म अनुजा ने हासिल किया नामांकन। पश्चिम बंगाल में हुई 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रारंभ हुआ वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण। स्मार्टफोन बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद। 24 जनवरी को मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डेविड बेकहम, डायने वान और रिकेन यामामोटा को। ओके, इसमें सम्मानित किया गया। बात करेंगे WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। 1971 में इसका संगठन हुआ था, मतलब इसको स्थापित किया गया और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। वार्षिक बैठक दावोस, जो ये वार्षिक बैठक इस साल की हुई थी, ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुई और 55वीं बैठक थी। ठीक है, इसका थीम था बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग। ठीक दोस्तों, यहाँ पर याद करने वाला है, वार्षिक बैठक जो इस बार की हुई है कहाँ पर हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। 55वें क्रम की ये बैठक थी और इसमें जो है 31वां क्रम का जो क्रिस्टल अवार्ड है वो 3 लोगों को दिया गया। डेविड बेकहम, ये फुटबॉलर हैं। ठीक है, डायने वान, ये जो है फैशन डिजाइनर है और रिकेन यामामोटा वास्तुकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये तीनों लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन है दोस्तों? तो पहला तो इंडिया था जो शुरू में ही शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा ब्राजील था जो शामिल हुआ था, अब निकल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? उत्तराखंड में। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के से किसको सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को। ठीक है, फिजी ने हाल ही में और किसको सम्मानित किया था तो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी सम्मानित किया था। लेकिन वहां पर जो है अवार्ड का नाम दूसरा था। ठीक है, तो यहाँ पर अवार्ड के नाम भी याद रखिएगा। रविशंकर साहब को ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ओके, भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन किया था? इंडिया और इंडोनेशिया ने किया था। हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है दोस्तों? एप्पल को मिला है। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे नंबर पर गूगल और चौथे नंबर पर अमेजोन है। बात करेंगे भारतीय कंपनियों की, तो भारतीय कंपनी टाटा कंपनी जो है ये 60वें नंबर पर है और भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी मानी गई है टाटा कंपनी, जो कि 60वें नंबर पर है। ठीक है, वैश्विक सूची में। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो इंडिया और स्पेन ने इस घोषणा को किया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो इंडिया न्यू दिल्ली में हो रहा है। ओके, और जो इंडिया और स्पेन ने जो है 2026 को संस्कृति, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाने की कोशिश मतलब घोषणा की है। ये प्राइवेट असेंबली एक बनाई जाएगी अब वडोदरा में। ठीक है, मतलब स्पेन, जब इसकी घोषणा कब की गई थी? जब स्पेन के प्रधानमंत्री आए थे जो है कहाँ पर, वडोदरा में। C295 जो जहाज है दोस्तों, ये बनाए जा रहे हैं। स्पेन कंपनी के द्वारा टेक्नोलॉजी दी गई है और बनाया जा रहा है कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, इसकी यहाँ पर असेंबली हो रही है और कर कौन रहा है? टाटा कंपनी कर रही है इसको। इसकी असेंबली कौन कर रही है? टाटा कंपनी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी कहाँ की है?
स्पेन के। तो जब वहां के राष्ट्रपति आए थे तब इसकी घोषणा को किया गया था। ठीक, इतना याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो इंडिया और फ्रांस। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी तक जो हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत तंबाकू, हल्दी, मिर्च, अश्वगंधा और अरंडी की भी इसमें क्या की जाएगी? रिसर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड पूछा जाएगा तो निजामाबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। चावल अनुसंधान कटक, आलू शिमला, औषधि निर्माण कहाँ पर, और राष्ट्रीय औषधि निर्माण कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में। ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ब्राइट। और ऑक्सफोर्ड का क्या है? ब्रेन रोट। ठीक है, सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ब्यावर राजस्थान में रखी गई है दोस्तों। ठीक है, RTI एक्ट का भारत में लागू हुआ 2005 में। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? रेचल गुप्ता है। दुनिया की पहली लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किस देश ने प्रक्षेपित किया है दोस्तों? जापान ने प्रक्षेपित किया है इसको। ठीक है, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? माइकल मार्टिन का निर्वाचन हुआ है। दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। बात करेंगे आयरलैंड की तो इसकी राजधानी है डबलिन। ठीक है, डबलिन इसकी राजधानी है। और हमारे संविधान में जो भाग 4 है DPSP, इसको आयरलैंड से ही लिया गया है। और आयरलैंड ने इसको किससे लिया था? तो आयरलैंड ने इसको लिया था स्पेन से। ठीक है, तो स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया था, आयरलैंड से DPSP को हमने अपने संविधान में लिया है। ठीक, यहाँ पर कुछ और राष्ट्राध्यक्षों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि JD वेंस, ये USA के उपराष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। और जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2025 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किससे है? ये कन्नड़ भाषा में है। ठीक है, चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है दोस्तों? तो रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है ये। विशेष आर्थिक क्षेत्र के तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे UNO वेधशाला का संबंध किस देश से है? तो चाइना से है। ठीक है, किससे है? चाइना से है। क्या इसका वेधशाला का नाम है? जूनो नाम है, JUNO। ठीक है, जूनो। तो जूनो वेधशाला किसने बनाया है? चाइना ने। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसका नाम है संजय, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली में। अब ये थोड़ा सा याद रखिएगा, संजय अगर पूछ ले कि युद्ध क्षेत्र जो प्रणाली बनाई गई क्या नाम है, तो संजय नाम है। इसको इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। महाभारत में जो संजय थे वो मतलब जो राजा थे धृतराष्ट्र, उनके पास ही बैठे रहते थे। लेकिन उनको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि जो युद्ध में हो रहा, मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ा जा रहा था कुरुक्षेत्र में, वहां पर इनको महाभारत युद्ध में पूरा सब कुछ दिख रहा था राजमहल में बैठे बैठे। और ये मतलब कमेंट्री कर रहे थे और सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रणाली का भी नाम क्या रखा गया है? संजय, क्योंकि इस प्रणाली का काम क्या है? युद्ध क्षेत्र की निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना या युद्ध क्षेत्र को देखना। इसका जो है उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। और कहां पर किया है? न्यू दिल्ली में किया है। ठीक, इतना याद रखिएगा। 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। कितने वर्ष से कम उम्र के? 16 वर्ष से कम उम्र के। सदर सम्मेलन को किस राज्य ने दोस्तों राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो ये कहां पर होता है? तेलंगाना में। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रांगा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? असम में हुआ है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत के भविष्य को मजबूत बनाना इसका थीम था। 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार इसको मनाया गया था। ये इसका 7वां क्रम था। थीम था AI और शिक्षा। ठीक है, बात करेंगे SDG 17 की, तो इसमें जो 17 गोल्स रखे गए हैं 2030 तक पूरा करने के लिए है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा कि इसके गोल कब है, 2030 तक पूरा करना है। तो जो इसमें SDG 4 है, मतलब चौथे नंबर का SDG है, जो गोल पूरा करना है वो है जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस शिक्षा को सुधारने का ये बात किया गया है उसमें। वर्ष 2023 में बीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में विश्व स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 6 नंबर का स्थान मिला है। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात। PV सिंधु सेंटर ऑफ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस का आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम में। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु में। ठीक है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? अनुजा को। फिल्म अनुजा को इसमें नामांकन मिला है दोस्तों। शॉर्ट फिल्म है लाइव एक्शन के लिए। और ये 97वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार के लिए ये जो है चुना जा रहा है इसमें फिल्मों को। मार्च 2025 में इसको जो है पुरस्कार को शायद दिया जाएगा। ठीक है, लॉस एंजलिस USA में। ऑफिशियल एंट्री में लापता लेडी ज्योति अभी तक थी, वो ऑफिशियल एंट्री में अब बाहर हो गई। ओके, बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो 17वें नेशनल फिल्म जो था उसमें बेस्ट फिल्म दिया गया है आटम को। ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए पुरस्कार। बेस्ट एक्टर दिया गया है ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। 55वें इफ्फी 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इफ्फी 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आयोजन गोवा में हुआ था। इसमें सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है फिलिप नोयस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्या है? डायरेक्टर है, फिल्म निर्माता है। ठीक है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? न्यू दिल्ली में किया है। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सामंथा हार्वे को सम्मानित किया गया है उनके उपन्यास द ऑर्बिटल के लिए। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? CISF में। ओके दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2024 जो है ये जो है दिया गया है सामंथा हार्वे को। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को दिया गया है जेनी एर्पनबेक को। कैरोस, इनका उपन्यास का नाम है कैरोस। ओके, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? भारत में किया गया है, कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता में 20 से 24 जनवरी तक ये जो है सम्मेलन चला। ये 27वें नंबर क्रम का था। ठीक है, 26वां कहाँ पर हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। और 28वां कहाँ पर होगा दोस्तों? देखिए, 26वां बर्लिन जर्मनी में हुआ, 27वां भारत में होगा और 28वां जापान में होगा। ठीक है, फुकुओका में। नेक्स्ट देखेंगे, RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया गया? 3 बैंकों को, SBI, ICICI और HDFC को। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? नाडा ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का फुल फॉर्म है। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? उड़ीसा के। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जिकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? नाइजीरिया ने। हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसमें 6 टीमों ने भाग लिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ पर आयोजित होगा? लेह लद्दाख में इसका पहला चरण होगा और दूसरा चरण फरवरी में खेला जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेशनल यूथ गेम्स जो है यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स कहाँ पर एक खेला जाएगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला जाएगा बिहार में। ठीक है, और 38वां नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, तो यूथ गेम्स का जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में, और
38वां नेशनल गेम ये खेला जाएगा उत्तराखंड में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसने लिखा है? एस जयशंकर ने। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में हुआ है दोस्तों? तो देखिए 23 वाला हुआ था इंडिया में, ठीक है, और ये 18वें क्रम का था। 19वां वाला हुआ है 2024 में ब्राजील में, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में हुआ है, ठीक। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है? हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद बना है स्मार्टफोन, ठीक है। पहले नंबर पर ऑटोमेटिव डीजल ईंधन है और दूसरे नंबर पर कौन है? स्मार्टफोन, ठीक है। भारत स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने में मतलब दूसरे नंबर पर है। अगर हम कुछ 100 रुपए की चीजें निर्यात करते हैं तो सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं ऑटोमोटिव को, मतलब डीजल ईंधन को, और फिर क्या है? दूसरे नंबर पर निर्यात करते हैं स्मार्टफोन को। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? डेनमार्क। किस राज्य के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ का गांव है, ठीक है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इंदिरा गांधी शांति नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बोरनबोइम को और अली अबू अव्वाद को। जर्मनवाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपकी क्लास यहीं पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।